जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ एक नई स्टोरी को लेकर के। वैसे हमारी सीरीज चल रही थी मैन ईटर एनिमल्स की, और उसी कड़ी में आज की स्टोरी है। और आज की स्टोरी है एक मैन ईटर लेपर्ड की, और ये स्टोरी झारखंड से ही है। और आज की इस वीडियो में हम उस बाघ की भी बात करेंगे जो पिछले वर्ष दिसंबर माह के 31 तारीख को चांडिल में दिखा था, और उसके बाद वो वहां से होकर के दलमा के रास्ते बंगाल पहुंचा था। और अब उसका मूवमेंट कहाँ है, इस पर भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की कहानी जो गढ़वा से है। झारखंड के गढ़वा में एक लेपर्ड मैन ईटर हो गया था, उसकी स्टोरी है ये। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 2022। 13 दिसंबर 2022 को एक बच्चे को एक तेंदुआ अपना शिकार बना लेता है। इस पर लोकल्स जो थे वे भी उस तरह से कंफर्म नहीं थे कि आखिरकार बच्चे को मारा किसने। क्या ये बाघ है, तेंदुआ है, या और कोई हिंसक जानवर जैसे भेड़िया वगैरह है। लेकिन उसी क्रम को जारी रखते हुए 19 दिसंबर 2022 को एक और बच्चे को, वहां एक जगह है रंका के इलाके में, एक और बच्चे को हमला करके तेंदुए ने मार दिया। और इस क्रम में लोगों ने, इस हमले के दौरान लोगों ने तेंदुए को अपनी आंखों के सामने देख लिया। इसके बाद जैसा कि हमेशा होता है, लोकल्स का गुस्सा फूट पड़ा, वन विभाग के प्रति लोगों का आक्रोश जाग उठा। जो लोकल जन प्रतिनिधि थे उन्होंने भी वन विभाग के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। हालांकि विभाग की टीम हमेशा मौजूद रही, लोगों को हर क्षण साथ दिया। लेकिन इसी विरोध और गतिरोध के बीच में 27 दिसंबर 2022 को एक और हमला होता है उस तेंदुए के द्वारा, और ये होता है रमकंडा के मगराही में एक 10 वर्षीय बच्चे पर। जब वो खेल कर शाम को लौट रहा होता है अपने घर को, उस वक्त तेंदुआ उस पर हमला कर देता है। हालांकि काफी लोगों की भीड़ मौजूद होती है उस जगह पर, और शोर शराबा करने के कारण तेंदुआ डर कर बच्चे को छोड़कर भाग जाता है, और बाद में उस बच्चे की जान बच जाती है। लेकिन इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 28 दिसंबर 2022 को तेंदुआ उसी रमकंडा प्रखंड के कुसवार गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे जिसका की नाम हरेंद्र घासी था, वो भी उसी तरह से खेल करके अपने घर को लौट रहा था शाम को, उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अब लोगों के गुस्से को संभाल पाना वन विभाग के वश की बात नहीं थी। लोग, लोकल जो नेता थे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जो मीडिया हाउसेस थे वहां के लोकल, उन्होंने काफी ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू किया विभाग को। तो विभाग ने भी देर न करते हुए उसी 28 दिसंबर की शाम को ही, देर शाम को, इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। अब आदेश तो जारी हो चुका था, लेकिन विभाग के पास गन भी था, परंतु विभाग के पास उस तरह से कुशल शार्प शूटर्स नहीं थे जो कि एग्जैक्ट निशाना लगा करके तेंदुआ को बेहोश कर पाते। क्योंकि किसी भी जानवर को बेहोश करने की प्रक्रिया जो होती है वो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। उसमें काफी ज्यादा दवाओं के मिक्सचर का ध्यान रखा जाता है, और दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए बॉडी के किसी खास पार्ट को ही सिलेक्ट करके उसमें डार्ट इंजेक्ट किया जाता है शूट करके। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें कुशल शार्प शूटर्स की आवश्यकता होती है। हालांकि डॉक्टर्स तो थे, गन भी थी, लेकिन उस तरह के शूटर विभाग के पास मौजूद नहीं थे। तो फिर विभाग ने हैदराबाद के एक मशहूर शूटर हैं नवाब साहब, नवाब शफत अली खान साहब, उनको विभाग ने संदेशा भेजा और बुलावा भेजा। और विभाग के बुलावे पर नवाब साहब 3 जनवरी 2023 को झारखंड पहुंचे, और 3 जनवरी को पहुंचने के बाद ही वे उन इलाकों में गए जहां पर इस तेंदुए ने हमले किए थे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना किया, वहां वो कैंप करने लगे। और उनके इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 7 दिनों तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इसके दौरान उन्हें पता चला कि ये एक वयस्क नर तेंदुआ है और ये अकेला ही है। और जनवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान ये
गढ़वा के रंका, रमकंडा, भंडारिया आदि के सीमावर्ती इलाकों में भ्रमण करता हुआ इसके निशान मिले हैं इस तेंदुआ के। तो फिर इस इलाके में 50 से ज्यादा ट्रैप कैमराज लगाए गए विभाग की ओर से, पीआईपीज बनाए गए और मथुरा से मंगा करके 6 ऑटोमेटिक केजेस लगाए गए, पिंजड़े लगाए गए इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। अब चूंकि नवाब साहब 3 जनवरी को ही झारखंड आकर के उन्होंने कैंप करना शुरू कर दिया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। अब उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। 7 दिन के बाद 10 तारीख को वन विभाग की टीम नवाब साहब से मिलने आई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां वन विभाग को बताई कि मेरे पास जो ट्रैंकुलाइजिंग गन है उसकी क्षमता, उसकी रेंज जो है वो 25 मीटर तक मैक्सिमम है और इतने शॉर्ट डिस्टेंस में किसी तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करना इस तरह के घने जंगलों में पॉसिबल नहीं है। तो विभाग के लोगों ने भी समझा, उच्च अधिकारियों ने, और उन्होंने उसी 10 तारीख को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं उनको इस तेंदुए को मैन ईटर घोषित करते हुए मार गिराने का आदेश देने की अनुशंसा करते हुए चिट्ठी लिख दी। आखिरकार चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने 18 जनवरी 2023 की देर रात इस तेंदुए को मार गिराने का ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि इस ऑर्डर में, इस शूटिंग ऑर्डर की डेडलाइन 31 जनवरी थी। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था, इस ऑर्डर में लिखा था कि 31 जनवरी 2023 तक इस तेंदुए को मार गिराया जाए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर इससे जान माल की नुकसान नहीं हो रही है तो इसे मारने का प्लान कैंसिल किया जाए, इसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने पर ही जोर दिया जाए। खैर, इस ऑर्डर को मिलने के बाद नवाब साहब को थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि इनके पास कई ऐसे गन थे जो दूर से भी शूट डाउन कर सकते थे तेंदुए को। अब वे उनका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इस ऑर्डर को मिलने के बाद लगातार नवाब साहब की टीम और वन विभाग की टीम जंगलों की खाक छानती रही, लेकिन न तो उस तेंदुए ने कोई और शिकार किया, न किसी पर हमला किया, न ही उसकी मौजूदगी कहीं दर्ज की गई। और धीरे धीरे इस तरह से इस शूटिंग ऑर्डर की जो है डेडलाइन ये निकल गई। 31 जनवरी 2023 की जो डेडलाइन दी थी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने, वो डेडलाइन निकल गई। अब इस तेंदुए को शूट नहीं किया जा सकता था, अब इसे ट्रैंकुलाइज कर ही पकड़ना पड़ता। खैर, उसके बाद से इस तेंदुए की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई और इससे रिलेटेड एक आखिरी समाचार पत्रों में जो आखिरी खबर आई थी वो 5 फरवरी 2023 को ये आई कि वन विभाग ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब पिछले कई दिनों से, यानी कि 28 दिसंबर के बाद से ही इस इलाके में तेंदुए के द्वारा किसी पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया है, किसी तरह की कोई जान माल की नुकसान नहीं हुई है। और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है, चूंकि ये इलाका झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में आता है, तो ये उम्मीद जताई वन विभाग ने कि ये तेंदुआ सीमा को, झारखंड की सीमा को पार करता हुआ छत्तीसगढ़ में इंटर कर गया हो। विभाग के द्वारा यह भी कहा गया कि ये तेंदुआ हो सकता है कि उधर से ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से ही आया हुआ हो सकता है, क्योंकि पीटीआर में लगभग 100 के करीब तेंदुए हमेशा से रहते आए हैं और उन्होंने कभी इस तरह से इंसानों पर हमला नहीं किया है। तो हो सकता है कि ये तेंदुआ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से यहाँ झारखंड में इंटर हुआ था और इस तरह के दुर्भाग्यवश इस तरह की कुछ घटनाएं घटी और वापस वो उस ओर ही चला गया हो, इस तरह की आशंका वन विभाग के द्वारा जताई गई और इस तरह से इस कहानी का अंत हो गया। उसके बाद से उस तेंदुए को लेकर किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बाघ की जो हाल फिलहाल में पिछले साल के दिसंबर, यानी कि इसी साल 2025 के शुरुआती दिनों से ही झारखंड के चांडिल, दलमा, घाटशिला, पटमदा और इन सब इलाकों से होते हुए बंगाल तक इसने सनसनी मचा रखी है। यह बाघ पहली बार 31 दिसंबर को चांडिल में देखा गया था।
चांडिल के तुलग्राम में इसने बैल का शिकार किया था। इसके बाद वो दलमा से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया और पटमदा के रास्ते होता हुआ ये बंगाल में एंटर किया था। अब ये खबर है कि 1 मार्च को इसकी तस्वीर ट्रैप कैमरा में दलमा के जंगलों में खींची गई। इसकी तस्वीर, ये आप जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, ये उसी बाघ की तस्वीर है जो 1 मार्च को खींची गई थी। ये तस्वीर हमने विभिन्न मीडिया चैनलों एवं अखबारों में भी ये तस्वीर छपी है, तो वहां से हमने ये तस्वीर निकाली है। ये उसी बाघ की तस्वीर है जो दलमा में खींची गई। तो ये अपनी हो सकता है टेरिटरी की तलाश में निकला था और उसकी टेरिटरी की तलाश दलमा में आकर पूरी हुई। क्योंकि बाघ नर बाघ है ये, और नर बाघों की टेरिटरी लगभग 40 से लेकर 100 स्क्वायर किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसीलिए ये चांडिल से लेकर के दलमा होता हुआ बंगाल तक इसने अपनी टेरिटरी को शायद से मार्क किया हुआ है। इसीलिए इस इलाके में ये लगातार विचरण कर रहा है और अपनी टेरिटरी को मार्क करता हुआ, टेरिटरी की पेट्रोलिंग करता हुआ ये घूम रहा है। पूरी टीम विभाग की लगी हुई है इसकी सुरक्षा के लिए। इसकी मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। ट्रैप कैमराज लगे हैं, पीआईपीज लगे हैं, तो वो किस और इसका मूवमेंट हो रहा है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर बाघ ने इस इलाके को अपना टेरिटरी मान लिया है, इस इलाके में अपनी टेरिटरी मार्क कर ली है, और सडन इसको यहाँ से वापस उठा करके कहीं और ले जाया जाए, तो फिर इसको वहां सेटल होने में फिर से वही प्रोसेस ना हो जाए, ये फिर से घुमंतु ना हो जाए, घुमक्कड़ ना बन जाए, जिस तरह से ये घूमता भटकता हुआ मध्य प्रदेश से यहाँ तक पहुंचा। तो अगर ये इस इलाके में सेटल हो गया तो बेहतर यही है कि इसको यहीं पर सुरक्षा मुहैया कराते हुए रहने दिया जाए। हालांकि ये यहाँ भी ज्यादा दिन रहेगा नहीं, क्योंकि ये एक नर बाघ है और यहाँ मादा बाघिन नहीं है, तो ये फिर यहाँ से निकलेगा, अपने पार्टनर की तलाश में कहीं और आगे बढ़ेगा कुछ दिनों बाद, ये तो तय है। लेकिन जब तक है इसे रहने दिया जाए तो अच्छा है। और लोगों के लिए भी यही कहना है कि भाई जब बाघ का मूवमेंट है तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए ही अपने काम को करना उचित होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। फिर मैं हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, जंगल से जुड़े हुए। जय हिंद।